नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो आपने रेशमा का पूरा पाठ है, इकाई है, वो पढ़ ली है ना सुबह? कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अब आज हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं शब्दार्थ। तो व्यस्त माने काम में लगा हुआ, व्यवस्थित तो ढंग से, तरीके से, उत्सुकता तो तीव्र इच्छा, बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े, त्यौहार तो पर्व और उत्सव, दृढ़ता तो मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक तो माने रोजाना, प्रतिदिन, बेजान तो बिना जान के, निर्जीव जिन में हरकत न हो, बाधा माने रुकावट, जिंदा दिली तो खुशमिजाजी, विनोद प्रियता। मुहावरे यहाँ दिए गए हैं। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना, काम में मदद करना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मंडराना, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दूसरा शब्द है बाधा, हमें बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। दूसरा शब्द है उत्सुकता, तो परिणाम आने की मुझे बहुत उत्सुकता है। दृढ़ता, जीवन में हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। व्यस्त, मैं आज बहुत काम में व्यस्त हूँ। दूसरा प्रश्न है, उसका प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? दिवाली के दिन थे। रेशमा, गोलू और घर के सभी लोग दिवाली की खुशियाँ मना रहे थे। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में व्यस्त था। तब उसके पीछे एक ऐसा पटाखा पड़ा हुआ था जो गोलू को ऐसा लगा कि वह नहीं जलेगा, पर रेशमा ने देखा कि उसके पीठ के पीछे तेज़ी से ऐसा पटाखा जल रहा है। तब रेशमा ने ज़ोर से अपनी साइकिल, 2 पहिए वाली साइकिल चलाकर उसे ऐसा धक्का मारा कि जिससे गोलू बच गया। गोलू को ज़रा सी भी हानि नहीं हुई और कुछ भी वह सोच न सका। पर जब गोलू उठा तब उसे पता चला। तब वह दीदी को कहने लगा कि दीदी कि आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। अर्थात रेशमा थी वह 2 पैरों से अपाहिज थी, मानी अपंग थी। जब छोटी थी तभी वह पोलियो का शिकार हो गई थी, जिसके कारण वह कुर्सी में ही बैठकर अपना पूरा कामकाज करती थी। पहले थोड़े शुरुआती दिनों में उसे थोड़ी परेशानी हुई, पर जैसे जैसे समय वह बीतता गया वह अपने सारे रोजिंदा जो रोज़मर्रा के काम है, दैनिक कार्य है, वो अपने आप खुद कर लेती थी, किसी की भी मदद नहीं लेती थी। इतना ही नहीं, घर में भी जो भी काम उससे हो सके वो सब कामों में वह मदद करती थी। फिर घर से बाहर चीज़ें लेने के लिए भी जाती थी और दिवाली के समय में अपने माँ को भी वह मदद कराती थी। इतना ही नहीं, गोलू की जान बचाने का श्रेय भी रेशमा को जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बन सकी। यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिल ले तो आप क्या करेंगे बच्चों? किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे कि उसे कोई परेशान न करे या उसे कोई परेशानी न हो। किस तरह उसकी सहायता करेंगे? अगर भारी उसका कोई सामान है हम उठा सकेंगे या कहीं पर उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़े तो उसका हाथ पकड़ेंगे, उसका सामान उठाने में उसकी मदद करेंगे। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? विद्यालय में ये परिवर्तन करना चाहेंगे उसे कोई दया की दृष्टि से न देखे, उस पर कोई दया न खाए, पर सभी कामों में उसका सहयोग ले, उसे हर कामों में उसे साथ में रखे और उसमें उसे भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम प्रयत्नशील रहे। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे कि कोई उसे चिढ़ाए नहीं, कोई उस पर दया न करे, बल्कि उसका साथ दे, उससे सहकार दे। ऐसा हम करेंगे। सोचकर बताइए, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? दीपावली पर पहले तो हमारे घर में सफाई होती है, फिर हम दीपावली के 5 दिनों में घर में रंगोली बनाते हैं, घर को सुशोभित करते हैं, तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, पूजा करते हैं, पटाखे लाते हैं,
फिर हम अलग अलग मिठाइयाँ बनाते हैं, फरसान बनाते हैं, पुरिया कचौरियाँ आदि बनाते हैं, ऐसी नए कपड़े खरीदते हैं, ऐसी विशेष तैयारियाँ की जाती है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? दीपावली पर धुआं फैलाने वाले और बड़ी आवाज़ वाले पटाखे छुड़ाने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कान को भी नुकसान होता है और वातावरण में जो धुआं फैलता है उसके कारण वातावरण भी दूषित होता है और जिसके कारण श्वसन के रोग होने की संभावना रहती है। अगर फटाखे छुड़ाने हैं तो छोटे बिना आवाज़ वाले और जो धुआं न जिससे धुआं न निकलता हो ऐसे फटाखे छुड़ाने चाहिए। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो बच्चों, ऐसी घटना आपके जीवन में कोई घटी है जिस घटना में आपने किसी ने आपको बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो, तो ऐसी घटना आपको इस तीसरे प्रश्न में लिखनी है। अब है स्वाध्याय। तो पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही दिवाली थी, इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? क्योंकि रेशमा दोनों पैरों से पोलियोग्रस्त थी, इसलिए उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? रेशमा ने अपने रसोई घर में माँ को डिब्बों पर लेबल लगा कर देने लगी और माँ उसे लाइन में रखने लगी। इस तरह रेशमा ने अपनी माँ की मदद की। माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? कुछ चीज़ें लाने के लिए माँ ने रेशमा को बाज़ार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? क्योंकि रेशमा ने देखा कि गोलू की पीठ के पीछे ऐसा एक फटाका है जिसे गोलू बुझा हुआ समझा था, वो जलने लगा। अगर वो उसे धक्का नहीं मारती तो गोलू बुरी तरीके से जल जाता, इसलिए उसे बचाने के लिए रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। बराबर है। इस प्रकार यहाँ 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और अभ्यास के सभी प्रश्न, स्वाध्याय के पहला प्रश्न यहाँ तक हम रखते हैं। आगे के प्रश्नों की चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आप अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा। बराबर है। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।